Myself, Dr. Mrityunjay Kumar Pandey, Assistant Professor of Commerce, महात्मा गांधी का विश्वविद्यालय NTPC कैंपस। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, मतलब संभावना। पुराने समय में क्या होता था कि जो जुआरी होते थे या जो लोग फॉर्चून पे विश्वास करते थे, वो किसी मैथमेटिकल चीजों के पीछे नहीं जाते थे। वो गॉडेस ऑफ फॉर्चून की कामना करते थे कि देवी जी ऐसा कर देंगी, भाग्य ऐसा करेगा तो ऐसा होगा। बट समय बदलने के साथ साथ पास्कल वगैरह ढेर सारे मैथमेटिशियंस ने मिलकर प्रोबेबिलिटी की एक थ्योरी डेवलप की। उसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि प्रोबेबिलिटी है क्या। लैप्लास ने कहा कि प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ फेवरेबल इवेंट्स टू द टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट्स। मतलब कुल जो संभावनाएं हैं होने की, उसमें कितना फेवरेबल है इसके ऊपर डिपेंड करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। फेवरेबल केसेस कितने होंगे, जिसको हम फॉर्मूले के थ्रू डिनोट कर सकते हैं, या फॉर्मूले के थ्रू मैंने यहां पर दिखाया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट दैट इज P is equals to number of favorable cases divided by total number of likely cases। मतलब कितनी फेवरेबल केसेस हैं, टोटल केसेस में से। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग होने की संभावना है। इसी तरीके से ना होने की संभावना अगर मुझे निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरिंग एन इवेंट Q is equals to number of unfavorable cases divided by total number of likely cases। मतलब कुल जो संख्याएं हैं उनमें से कितनी अनफेवरेबल है इनको निकालना है, जिनको हम P और Q से डिनोट करते हैं। इस P किसी भी घटना में दो ही परिस्थितियां हो सकती हैं, या तो घटित होगी या नहीं घटित होगी। घटित होना और नहीं घटित होना कुल परिस्थितियों को दर्शाएगा, तो उसमें हम घटित होना और ना घटित होना बताएगा कुल कितनी, मतलब टोटल नंबर ऑफ लाइकली केसेस कितने। तो होना और ना होना को जोड़ेंगे तो टोटल नंबर ऑफ लाइकली इवेंट आ जाएगा P plus Q equals to 1। P plus Q equals to 1, तो अगर हम इसको इंटरचेंज करके देखेंगे तो P equals हो सकता है 1 minus Q। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग अगर मालूम करना है, मुझे नॉन हैपनिंग मालूम है, तो एक में से घटा लेंगे तो नॉन हैपनिंग आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे Q मालूम है तो एक में से घटा लेंगे तो उसको हम बोलेंगे कि हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग है। ये तो हुई प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग और प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले की बात। अब हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, मतलब किसके आधार पर इन सब चीजों की प्रोबेबिलिटी की गणना की जाती है, उनके आधार क्या है, उनके कॉन्सेप्ट्स क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत हम लोग करेंगे। तो पहला होगा हमारा इसके भीतर सैंपल स्पेस। अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी में कॉन्सेप्ट की जब बात करने जाएंगे तो हमारे पास पहला हो जाएगा सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास सैंपल है, मतलब जिसके बारे में हमें अध्ययन करना है, वो उसके अंदर कौन कौन से सेट मतलब किसका समूह है, तो इसको बोलते हैं सेट ऑफ प्रोबेबल आउटकम। सैंपल स्पेस का मतलब हो गया सेट ऑफ प्रोबेबल आउटकम। अब ये सेट्स कैसे हो सकते हैं, कैसे हम कहेंगे कि ये सेट है। जैसे अगर किसी हम डाई को लेते हैं, मतलब डाई का मतलब होता है पासा। अगर किसी पासे को लेते हैं तो पासे में हमारे कौन कौन से आउटकम हो सकते हैं, 1 से लेकर 6 तक की गिनती कोई भी हो सकती है। अगर हम कॉइन को लेते हैं तो उसमें हमारे पास आउटकम क्या हो सकता है, मतलब आउटकम क्या क्या हो सकता है, या तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। इसके अंदर के जो सेट्स हैं, ये किसका सेट है, हेड
हेड और टेल का सेट। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें कि कॉइन को थ्रो करेंगे तो हमारे पास हो सकता है हेड टेल हो गया। अगर डाई को थ्रो करेंगे तो हमारे पास क्या हो सकता है, 1 से 6 तक की गिनती हो सकती है। एक डाई में 6 आउटकम होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये तो सिंगल थ्रो की बात है। अगर हम 2 थ्रो करेंगे एट अ टाइम, ये हमारे पास हो गया, इसको बात करेंगे तो ये सिंगल थ्रो में हो गया। अगर 2 कॉइन की बात करें, एक साथ हम 2 कॉइन को 2 कॉइन्स एट अ टाइम, 2 कॉइन्स का थ्रो करें तो क्या बनेगा, हमारे पास हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है। पहली बार उसका एक दोनों कॉइन में हेड है, दूसरी बार हेड टेल है, तीसरी बार पहले वाले में टेल आया, दूसरे वाले में हेड आया, चौथी बार हमारे पास अब हेड आ चुका है तो टेल टेल आया। ये बनाने का तरीका कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को समझ में नहीं आता है कैसे लिखा जाए। किसी एक को कांस्टेंट रख लीजिए, जैसे मैंने इस पहले वाले के लिए दोनों में हेड को कांस्टेंट रखा है, हेड के साथ टेल को दिखाया है, हेड का हेड के साथ हेड का हैपनिंग, हेड के साथ टेल का हैपनिंग। इसी तरीके से टेल को कांस्टेंट रखा है, हेड की हैपनिंग और टेल की हैपनिंग, तो हमारे पास टोटल आउटकम्स आ सकते हैं। अब इसी में कॉन्सेप्ट में हम बात करें इवेंट्स, जैसे बात करें हमने बात करी कि इक्वली लाइकली इवेंट्स होने चाहिए। इवेंट्स हैं क्या और ये कितने तरीके के होते हैं। इवेंट्स मतलब जो केसेस हैं वो क्या है, तो ये जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप ऑफ सैंपल के, जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे ग्रुप ऑफ सैंपल के, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप ऑफ सैंपल, जो सैंपल है उसमें जितने भी हमारे पास होंगे, जैसे मैंने अभी बताया था कि हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं। अगर हम डाई को थ्रो करा दें तो डाई के सिंगल थ्रो में हमारे पास क्या हो सकते हैं आउटकम्स, तो वो हो सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो इन 3 4 5 6 इसमें हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। मतलब जो जो इसके भीतर होगा वो सारे हमारे, ये 1 थ्रो का है, ये भी ध्यान रखिएगा, डाई इन 1 थ्रो। अब 2 डाई एक साथ कर देंगे तो फिर अलग बनेगा। तो इस तरीके से अगर एक डाई को एक बार फेंकेंगे तो हमारे पास 6 आउटकम हो सकते हैं, और इन 6 अलग अलग हैं तो इनको बोलेंगे सीधे सीधे एलिमेंट्स। अब ये जो इवेंट्स होते हैं, अब ये इवेंट्स कितने तरीके के हो सकते हैं, इस पे हम लोग बात करें। तो इसको या तो आप टाइप्स ऑफ इवेंट्स के नाम से लीजिए, चाहें तो आप टाइप्स ऑफ इवेंट्स के नाम से लिख लें। इवेंट्स हो सकते हैं, जैसे इसमें अगर हम बात करें चले टाइप्स ऑफ इवेंट की, तो टाइप्स ऑफ इवेंट हो सकता है कि सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट का मतलब होता है कि 1 इवेंट एट 1 टाइम। पहला हो गया हमारे पास सिंपल इवेंट। और सिंपल इवेंट क्या होता है, सिंपल इवेंट मतलब एकदम सरल है। सिंपल इवेंट मतलब 1 एट 1 टाइम, 1 इवेंट एट 1 टाइम, 1 इवेंट एट 1 टाइम। जैसे क्या हो सकता है कि एक ताश की गड्डी है, उसमें से हम एक पत्ता कोई भी रैंडमली निकाल लेंगे। कॉन्सेप्ट में एक चीज यहाँ पे मैं आपको एक और चीज क्लियर करूं।
कॉन्सेप्ट ये प्रोबेबिलिटी का है कि ये होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रैंडम। ओके, यहां पे एक और चीज लिख लीजिएगा, रैंडम। ये जो सैंपल होना चाहिए वो रैंडम होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि ड्रॉ कर रहे हैं पैक, कार्ड का एक पैक है, उसमें से कोई एक निकाला तो उसको हमने कर दिया कि ये सिंपल इवेंट। अब कंपोजिट इवेंट क्या हो सकता है? जब सिंपल इवेंट हो सकता है तो कंपोजिट इवेंट भी हो सकता है। तो कंपोजिट इवेंट किसको बोलते हैं? कंपोजिट इवेंट का मतलब होता है दो या दो से अधिक इवेंट का एक साथ होना। टू और मोर देन टू, मतलब दो या दो से अधिक का एक साथ होना। ये कैसे? जैसे एक ताश की गड्डी में से बारी बारी से दो पत्तों को निकाला। एक ताश के पत्ते में से, सॉरी, एक ताश की गड्डी में से एक साथ दो पत्तों को निकालना, ये हो जाएगा आपके पास कंपोजिट इवेंट। या दो पत्तों, दो पासों को, जैसे डाई है, अब सिंगल डाई नहीं, अभी मैंने कहा कि सिंगल डाई में अगर हमने सिंगल डाई फेंका तो उसमें से कोई भी थ्रो आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। अब यहां पे हम सिंगल डाई नहीं, यहां हमारे पास दो या दो से अधिक होने चाहिए। पत्ता खींचना है तो दो पत्ता खींचना है। डाई अगर मतलब पासा अगर फेंकना है तो एक पासा नहीं, जब दो पासों को फेंकेंगे तब यह कहलाएगा कि कंपोजिट इवेंट है। अगर एक को फेंक रहे हैं, एक पासे को फेंक रहे हैं या एक पत्ता निकाल रहे हैं तो इसका मतलब ये सिंपल इवेंट हो गया। ठीक है। और एक और होता है आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट। तीसरा हमारे पास आ जाए जिसको हम बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंट। आप पहले से बहुत क्लासों में सुन चुके हैं इंडिपेंडेंट की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। इंडिपेंडेंट का मतलब उस पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट ऑन नेक्स्ट इवेंट, किसी पे किसी का कोई प्रभाव नहीं, नो इफेक्ट। इसमें क्या होता है, कोई प्रभाव नेक्स्ट इवेंट पे नहीं पड़ता है, उसको बोलते हैं ऑन नेक्स्ट इवेंट। जैसे अब देखिए यहां पे था कि दो पत्तों को निकालना। कंपोजिट इवेंट में क्या है, हम दो पत्तों को निकाल रहे हैं, और यहां क्या है, दो पत्ते को बारी बारी से निकालना है। तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट हो गया। पहला जो होगा कोई जरूरी नहीं है कि वो दूसरा कोई इफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ताश के पत्ती में हमारे पास, ये मैं आपको एक चार्ट के थ्रू भी समझाऊंगा कि हमारे पास कुल 52 पत्ते होते हैं, दो कलर के होते हैं, काला और लाल, जो 26-26 के भाग में बटे होते हैं। वो मैं आपको अभी बताऊंगा। अगर किसी एक को निकालते हैं तो दूसरे पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब इसी पे हम बात करने चले। अभी तो इंडिपेंडेंट हो गया, तो भैया अब आपके पास डिपेंडेंट भी होना चाहिए। फोर्थ नंबर, डिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट नाम से ही है कि क्या हो रहा है कि इफेक्ट पहले का जो होगा वो दूसरे पर होगा। पहले इवेंट का इफेक्ट ऑफ फर्स्ट इवेंट ऑन द सेकंड, मतलब पहला जो होगा वो दूसरे को करेगा। जैसे अब यहीं पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक थैला ले लेते हैं जिसमें कुछ व्हाइट और कुछ ब्लैक बॉल डाल देते हैं। मान लीजिए कि ये थैला है, मेरे सारे सवालों में यही थैला होगा, किसी को मान लीजिएगा। इसमें मैंने तीन क्या किया, रेड ले लिया, ब्लैक, ब्लू, व्हाइट कुछ भी ले सकते हैं आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है।
और इसी में 5 मैंने व्हाइट बॉल ले लिए। अब क्या करने जा रहे हैं कि पहला ड्रॉ करेंगे। रेड अगर निकालना है, मैंने माना कि इसमें से एक रेड निकालिए, तो रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिखाया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग क्या होता है, टोटल फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। वो लाइकली इवेंट्स वहां जो लिखा हुआ है, जो P का फॉर्मूला, तो मैं यहाँ P इक्वल कर सकता हूँ। अगर मुझे रेड निकालना है तो रेड निकालना है तो P इक्वल टू रेड कितना है, टोटल फेवरेबल केसेस कितने हो गए, रेड कितने हैं, तो 3 है, टोटल कितने हो गए, 5 और 3 8 हो गए। तो फर्स्ट ड्रॉ में कितना निकलेगा अगर रेड निकलना हो तो हो गया 3/8, क्योंकि 3 हमारे पास फेवरेबल है, 3 हमारे पास लाल बॉल है, उन्हीं में से हमारा 3 ही फेवरेबल होगा। पहला ड्रॉ तो कर लिया। अब दूसरा ड्रॉ करने जा रहा हूं, और दूसरा ड्रॉ 2 तरह की चीजें होती हैं जिसको आप ध्यान में रख लें। पहला होता है कि विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब जो बॉल निकाला अगर उसको फिर से वापस रख दिया तो हो गया विद रिप्लेसमेंट। अगर जो बॉल निकाला वापस नहीं रखा तो उसको बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट के सवाल को बनाते वक्त एक चीज का ध्यान रखें कि जब भी विद रिप्लेसमेंट का आपके पास आंसर बनाना होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट तो कोई चेंज नहीं होगा, ना टोटल नंबर ऑफ लाइकली इवेंट में चेंज होगा, ना टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस में चेंज होगा। लेकिन जैसे ही हम विद रिप्लेसमेंट की बात करेंगे, यहां हमारे पास संख्या कम होने लगेगी। किससे कम होगी, जैसे यहीं पे रेड है, पहले ड्रॉ में रेड का निकालना 3/8 हो गया। अगर दूसरा हमारे पास निकालना है बॉल, ये फर्स्ट ड्रॉ है, और यहाँ पे सेकंड ड्रॉ करने जाएंगे तो हमारे पास रेड कितना बच गया, ये तो निकाल दिया, फिर रखा नहीं। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब यही, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब यही हुआ कि उसमें रखा नहीं गया। जब रखा नहीं गया तो अब रेड की संख्या कितनी बच गई, 2। अब टोटल संख्या कितनी होगी, एक तो हमने बाहर कर दिया है, तो यहाँ 5 3 8 की जगह संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो इसको बोलेंगे कौन सा, तो ये हमारा डिपेंड कर रहा है, इसको बोलेंगे डिपेंडेंट इवेंट। कुछ बात समझ में आ रही है? हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए आप कि आपको विद और विदाउट रिप्लेसमेंट लेके चलना है। विद रिप्लेसमेंट में क्या होगा कि कोई भी चीजें चेंज नहीं होंगी, न फेवरेबल केसेस चेंज होंगे और न ही आउटकम आपका चेंज होगा। ये 2 तरह का सवाल आपका बनता है। नॉर्मली ये 2 सवाल आपके बनते हैं, जो कहते हैं कि ये नॉर्मली 2 ही सवाल हैं जो आपके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को अलग अलग करके समझाते हैं। अब हम आते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब एक दूसरे के साथ तो है। नेक्स्ट इवेंट है आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, 2 चीजें होती हैं, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब उसके भीतर, और एक्सक्लूसिव का मतलब कि उसको छोड़कर। जब फर्स्ट इवेंट का होना दूसरे के ना होने का कारण हो, मतलब दूसरे के नहीं होने के कारण हो, पहले का होना दूसरे का नहीं होना, वह कहलाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जैसे हम क्या कर सकते हैं कि कार्ड का ड्रॉ करना है, कार्ड मतलब पैक ऑफ कार्ड, मतलब वो जो ताश के पत्ते होते हैं वो, तो कार्ड के 2 ड्रॉ को अगर हम लेते हैं तो बेगम या बादशाह, बेगम का होना अगर 2 ड्रॉ करना है, ठीक है, तो बेगम या बादशाह को निकाल रहे हैं, तो बेगम या बादशाह का होना अगर उसमें से बेगम है तो बादशाह नहीं होगी। हम कोई ड्रॉ किए तो उसमें अगर बेगम है तो दूसरा कार्ड हमारा बादशाह नहीं होगा। अगर पहला कार्ड हम बेगम और बादशाह
तो पहला कार्ड अगर बेगम है तो दूसरा क्या होगा? बादशाह। दूसरा फिर बेगम हो नहीं सकता। इसी तरीके से पहला बादशाह है तो दूसरा जो है वो बेगम होगी, दूसरा भी बादशाह तो होगा नहीं। तो इस तरह के इवेंट को हम बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब हम इससे जब आगे बढ़ते हैं तो इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली मतलब ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। अब हम फिर से नेक्स्ट आते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। छठे नंबर पे जब जाते हैं, या छठा कर लीजिए या जो भी, मेरे तो पीछे भूल गया कि कौन सा नंबर मैंने डाला था, कोई बात नहीं। इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स मतलब ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। इसके कहने का मतलब क्या है? अगर कोई कॉइन को अगर थ्रो करें तो उसमें हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है। दोनों की आने की संभावना बराबर की। ठीक है, एक कॉइन को अगर ड्रॉ किए तो कुछ भी आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। अगर हम, ये हो गया कॉइन का, अब तो आप सब समझ गए होंगे। दूसरा ये है कि 1 से 6 तक की गिनती किसमें आती है? 4, 5 और 6। 1 से 6 तक की गिनती हमारी आती है तो डाई में आती है। अगर डाई को थ्रो किया तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है सिंगल थ्रो में। तो इक्वल चांसेस है। किसी के आने का चांस अगर इक्वल हो तो उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। अब एक और चीज होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब हो गया कि एक दूसरे का पूरक। अगर 2 या 2 से अधिक, अगर 2 या मोर देन 2 म्यूचुअली इवेंट है तो पहला होगा तो दूसरा क्या होगा? नहीं होगा। तो इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। हमारे पास हेड और टेल है तो हेड होगा तो टेल नहीं होगा, तो इसको क्या बोलेंगे?